नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। रात के 10 बज गए हैं, लेकिन आज 10 रिपोर्ट के साथ नहीं आया हूं, बल्कि एग्जिट पोल की 10 बड़ी खबरों के साथ आया हूं। क्योंकि राजनीति में एग्जिट पोल का जो ये दिन होता है, सियासत में ये जो दिन होता है, जहां आंकड़ों में सिमटकर सियासत की नई कहानी जो है वो लिखी जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और एग्जिट पोल में जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि इस बार भी एनडीए की लहर नहीं है, बल्कि सुनामी है। बहुत उफान के साथ एनडीए और नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ऐसे ही 10 बड़ी खबरों की। एग्जिट पोल के बाद नेताओं का क्या हाल है, सब कुछ आपको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में जान लीजिए कि अलग अलग टीवी चैनल्स के जो एग्जिट पोल हैं, वो कुल मिलाकर सियासत की तस्वीर को आंकड़ों में कैसे समेट रहे हैं। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? खट जवाब आता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी की गारंटी। संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं। कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे दूसरे पे महंगाई। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। खटाखट टकाटक और फटाफट के बीच सुगबुगाहट तो लहर की हो रही थी, लेकिन यहाँ तो तूफान आने को है। 400 पार का तो मालूम नहीं, लेकिन इस बार भी एक बात तय है कि उफान आने को है। 18वें लोकसभा के लिए आखिरी चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया और इसके साथ ही एग्जिट पोल पर आंकड़ों में लिपटी सियासत की तस्वीर अब सबके सामने है। अलग अलग टीवी चैनल्स पर चल रहे एग्जिट पोल की बात करें तो वहां नतीजों की परछाई में एनडीए 2024 के आम चुनावों में भी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सबसे पहले बात देश की 543 सीटों के लिए आए एग्जिट पोल्स की कर लेते हैं। अगर इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की बात करें तो एनडीए को 371 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया 125 सीटों पर है। तो वहीं अन्य के खाते में 47 सीट जाती दिख रही है। रिपब्लिक भारत पर चल रहे एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर एनडीए 353 से लेकर 363 तक की संख्या में संसद में अपनी मौजूदगी बना सकता है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में 118 से 133 सीट आती दिख रही है। तो वहीं अन्य के खाते में 43 से 48 सीट जा सकती है। जन की बात के मुताबिक एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के झोली में 362 से 392 सीट आ सकती है। तो वहीं इंडिया के हिस्से 141 से 161 लोकसभा की सीट जा सकती है। अन्य के खाते में जन की बात के मुताबिक 10 से 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। लेकिन एग्जिट पोल के स्क्रीन पर दिख रहा आंकड़ों का यह जादू यूं अचानक से नहीं छलक पड़ा है। इसके पीछे मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, जहां एनडीए और इंडिया दोनों अलग अलग मुद्दों के साथ 2024 के चुनाव में उतरा हुआ था। मुद्दों की लड़ाई में इस बार एनडीए फिर से मोदी की गारंटी के सहारे मैदान में था। तो बात मुस्लिम आरक्षण पर भी हो रही थी, मंगलसूत्र पर भी हो रहा था, संपत्ति बंटवारे पर भी हो रहा था और राम मंदिर के साथ साथ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी हो रहा था। और इन तमाम मुद्दों पर एनडीए और नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया गठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़े हुए महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में पूंजीपतियों जैसे अडानी और अंबानी पर आरोप लगा रहे थे और जाति से लेकर धर्म तक की बात कर रहे थे। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से ईडी और सीबीआई पर दबाव की भी बात सामने आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की लड़ाई मोदी से ना होकर कई बार मीडिया से भी है। तो इस तरीके से अगर मुद्दों की पिच पर इस लड़ाई को समझे तो एनडीए इस लड़ाई में कहीं आगे जाती हुई दिखाई दे रही है।
तभी तो 543 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में 350 से ज्यादा सीटें आती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी आंकड़े एग्जिट पोल के हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में सिमटी सियासत की ये तस्वीर 4 जून को कितनी साफ हो पाती है। कौन सी पार्टी, कौन से सियासी हुक्मरान सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं और जनता अपने वोट से किसको सियासत की एग्जिट तक पहुंचा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पूरे चुनाव में आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों और दावों के साथ जनता के बीच में थे और राहुल गांधी किस तरीके से संविधान हाथ में लिए हुए जनता के बीच जा रहे थे, बेरोजगारी पर बात कर रहे थे और अडानी और अंबानी पर चुन चुनकर वार कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कई बार ऐसा भी लगा कि राहुल गांधी मोदी से लड़ने के बजाय कई बार मीडिया से लड़ते हुए दिखाई दे दिए। और आज जब एग्जिट पोल आया है तब भी जो है विपक्ष का तंज लगातार मीडिया पर ही है कि भैया ये क्या एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आप, एग्जिट पोल नाम की कोई चीज थोड़ी होती है। फिर यही एग्जिट पोल जब विपक्ष को, इसी कांग्रेस को हिमाचल में जीतते हुए दिखा रही थी तो एग्जिट पोल बड़ा सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन यही एग्जिट पोल लोकसभा के चुनाव में साफ बता रही है कि मोदी की गारंटी के सामने इंडिया की सारी बातें हवा हो गई है। तो विपक्ष इस पर अब तंज कस रहा है। क्या कुछ कहना है विपक्ष का, मनोज झा को आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। देखिए, मैंने तमाम एग्जिट पोल्स को देखा है और सच मानिए तो मैं और मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। हमारे पास कई उदाहरण है, 15 के विधानसभा के, 20 के या 2004 के जो लोकसभा के चुनाव थे। प्रबुद्ध जनों में गिने जाते हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नाम की कोई चीज नहीं है, क्या एग्जिट पोल पे बातचीत कर रहे हैं। खैर, हम लोग अब आपको जो देश की हम लोग बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर 543 सीट पर एग्जिट पोल क्या बता रही है तो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आते हैं जरा मध्य प्रदेश पर, आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल की तस्वीर जो है वो क्या कुछ कह रही है, सियासत आंकड़ों में मध्य प्रदेश में किस तरीके से नजर आ रही है। अगर आप मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टीवी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीट दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट आ रही है। अगर हम इंडिया टीवी की बात करें एग्जिट पोल के लिहाज से तो एबीपी सी वोटर क्या कह रहा है, एबीपी सी वोटर कह रहा है कि बीजेपी के खाते में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 26 से 28 सीटें जाने वाली हैं और कांग्रेस के पास आ जाएगी महज 1 से 3 सीट। अन्य के खाते में यहां पर एक भी सीट नहीं है। लड़ाई भी मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। और वही अगर आप इंडिया टुडे की बात कर लेंगे, माई एक्सिस की बात कर लेंगे तो यहां पर 28 से 29 सीट जो है बीजेपी के खाते में जा रही है और कांग्रेस के हिस्से में आ रही है 1 सीट। तो ये तो अलग अलग एग्जिट पोल से जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जरा बात आपको हम वो भी बताते हैं कि जो मैं जब मध्य प्रदेश में घूम रहा था, जब हम निकले थे कार्यक्रम करने के लिए सियासत, 18 लोकसभा क्षेत्रों में हम घूमे और वहां जो तस्वीर हमें दिखाई दी थी, इस एग्जिट पोल से वो तस्वीर काफी कुछ मिलती जुलती है। क्योंकि अगर आप मंडला की बात कर लीजिए, जहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री वो मैदान में थे, उसके लिए कहा जा रहा था कि यहां पर मंडला में भी तस्वीर थोड़ी फंस सकती है, बीजेपी हार सकती है। लेकिन मंडला में भी यह कहना बहुत सटीक था कि अगर मोदी मैजिक चलेगा तो मंडला जैसी सीट भी बीजेपी निकाल लेगी। क्या रीवा, क्या मंडला, क्या सतना, हर जगह हमने यही देखा कि बीजेपी के पक्ष में लगातार चीजें जा सकती हैं अगर मोदी का मैजिक काम कर जाए। और यही लग रहा है कि मोदी का मैजिक और मोदी का गारंटी जो है, मोदी की गारंटी अब लोगों के लिए एक तुरुप का इक्का और लोगों के लिए काम कर रही है। तभी बीजेपी के पक्ष में इतना भयंकर जनादेश आपको देखने को मिल रहा है। खैर, देश के नेताओं के बाद अब जरा आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं और बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भी एग्जिट पोल के नतीजे किस तरीके से थे। वो हमने आपको बता दिया और तस्वीर कुल मिलाकर यही है कि 29 में से 27 सीटें जो है वो बीजेपी की तरफ आ रही हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में मोहन यादव भी बहुत अलग अंदाज में दिखे थे। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी मोहन यादव दौरा कर रहे थे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, जरा सुन लीजिए। देश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर आभार भी मानता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं।
तो जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं, यही कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस एग्जिट पोल के आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं, जरा सुन लीजिए। एग्जिट पोल आ गए हैं और इसके साथ साथ में ये भी तस्वीर लगभग क्लियर हो गई है कि भाजपा को क्या मिल रहा है, कांग्रेस को क्या मिल रहा है, अन्य को क्या मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रत्याशी भी हैं विदिशा से। उनसे समझेंगे कितना इत्तेफाक रखते हैं इन एग्जिट पोल से और उनको क्या लगता है आंकड़ा कहां तक जाएगा। सर, क्या स्थिति रहने वाली है? 400 पार होगी। एग्जिट पोल जो आए हैं, मैं उनको मानता हूं कि जो अनुमान दिखाया है उसके पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। एनडीए और बीजेपी 400 पार और अकेली बीजेपी 370 क्रॉस करेगी। सर, कहीं ना कहीं ये मेहनत जो हो रही थी, जो इतनी अटाटूट मेहनत कर रहे थे, आपको भी हमने देखा, लगातार देश में दौड़ते रहे, दक्षिण में खासकर आपने बहुत फोकस किया, ये उसका ही परिणाम है? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा, और वो श्रद्धा प्रकट हुई है वोट के रूप में, क्योंकि विकसित भारत के लिए फिर तीसरी बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जन जन के मन में, पूरे देश में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह था। आधी आबादी यानी महिलाओं ने भी लास्ट मोमेंट तो उनका एक वॉर रूम भी बनाया गया अपने यहाँ पर, उन्होंने भी काफ़ी लोगों से बात करी और घर से निकल कर उन्होंने प्रेरित भी किया दूसरों को। उस आधी आबादी के लिए क्या? आधी आबादी का पूरा साथ मिला है और इसलिए इतने आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं। बिल्कुल। शिवराज जी थे, कह रहे हैं 400 पार यानी 400 पार, और आधी आबादी, जमीनी कैडर सभी का जो है साथ मिला, कार्यकर्ताओं का ये प्रतिसाद है और उनको उन्होंने बधाई भी दी है, बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। भोपाल के बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा मध्य प्रदेश में भोपाल में पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो किया था यहां पर, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, आलोक शर्मा ने भी खास बातचीत की। विस्तार न्यूज से एग्जिट पोल पर अपनी बात रखी है, क्या कुछ कह रहे हैं आलोक शर्मा, सुन लीजिए जरा। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और इसके साथ साथ में भाजपा नेताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो रणनीति थी वो सफल हुई। हमारे साथ प्रत्याशी हैं भोपाल से आलोक शर्मा, उनसे जानेंगे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं वो एग्जिट पोल से और उनका जो टारगेट था वो अचीव होगा या नहीं, और खुद उनकी सीट पर उनको क्या लगता है। देखिए, पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं गारंटी पे विश्वास रख रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि आप अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही थी, अब की बार 400 पार, और वो 400 पार हम कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। और अभी तो 4 जून को परिणाम आई है, 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की देश में आने वाली है। 29 के 29 कमल खिलाने की बात हुई थी, लेकिन कहीं उसमें जो एग्जिट पोल है वो कह रहे हैं 27, 28, 29, 27, 28, 29। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों के ऊपर प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। शिवराज जी ने आपको आशीर्वाद दिया था, कहा था आप मुझसे भी ज़्यादा लीड से जीते हैं, और मुझे लगता है लगभग वही स्थिति है भोपाल में। क्या मानते हैं आप? देखिए, भोपाल की जनता ने लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भोपाल से सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाया है, और मैं समझता हूं भोपाल की जनता जनार्दन ही इस बार सारे जीत के रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री का वरण करेगी। कार्यकर्ताओं का बड़ा महत्व होता है, उन्होंने जो है बहुत पसीना बहाया, आप लोगों ने तो बहाया, कार्यकर्ताओं ने भी बहाया, और आधी आबादी यानी महिलाओं ने भी खूब परिश्रम किया, घर के पुरुषों को कहा चलिए वोट करिए, तो उस पर क्या कहना चाहिए? माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने एक नारा दिया था, पहले मतदान बाद में जलपान, और महिलाओं ने घर पे चाय नहीं बनाई, नाश्ता नहीं बनाया। और अगर हम ये चुनाव जीतेंगे तो महिलाओं के आशीर्वाद, भोपाल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के कारण भोपाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की मेहनत, केडर बेस्ड पार्टी और पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है भाजपा, करती भी उतना ही परिश्रम है। चेहरा बहुत खिला हुआ था आलोक शर्मा का। भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे भोपाल, उनके साथ रोड शो किया था। तो निश्चित तौर पर ऐसे एग्जिट पोल जब सामने आएंगे जहां बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड तरीके से जीत रही है तो खुशी तो होगी ही। लेकिन आपने अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल को देख लिया, कोई 26 से 28 की बात कर रहा है, कोई 27 से 28, कोई कह रहा है 29 की 29 सीटें ही बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है मध्य प्रदेश की। हालांकि दूसरी तस्वीर यह भी है कि कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दिया था, चिंता तो यह भी है कोई 1 क्विंटल लड्डू कहां जाएगा। खैर, पूरे समीकरण को, पूरे एग्जिट पोल को और पूरे लोकसभा चुनाव को मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर आपको समझना है तो बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है। आज शाम 7वें चरण की वोटिंग तो थम गई, लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू? क्या होगा फैसला, इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने आंकड़े लिए बैठा हुआ है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का मिशन 29 बहुत हद तक पूरा भी होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी के सर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल्स और बीजेपी की जीत के दावे पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लड्डू के ऑर्डर भी दे चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल 1 छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई। लेकिन इस बार तो एग्जिट पोल एकटुक एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे कल खबर आई थी कि कांग्रेस से एआईसीसी की तरफ से निर्देश आया है कि कोई भी प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर नहीं बैठेगा, एग्जिट पोल पर बात नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीर तो यह भी थी कि मध्य प्रदेश में बैठे बैठे कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया था, जीत के प्रति इतने आश्वस्त, और जब एग्जिट पोल आया है तो वहां पर बात नहीं करनी है। खैर, मध्य प्रदेश अब सीधे चलिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ और दिखाते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो क्या कुछ तस्वीर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के लिए, आपको हम सीधे लिए चल रहे हैं छत्तीसगढ़। देखिए इंडिया टीवी का क्या कहना है। अगर छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, इंडिया टीवी का कहना है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस के खाते में जाएगी महज 1 सीट। ये इंडिया टीवी का अनुमान है। और छत्तीसगढ़ में भी लड़ाई सीधे कांटे की है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और कोई वहां पर नहीं है तीसरा। तो वहीं अगर बात कर ले न्यूज 24 की, न्यूज 24 चाणक्य के हिसाब से तो बीजेपी के खाते में 11 की 11 सीटें जा रही हैं। मौजूदा समय में बात करें तो बीजेपी के खाते में है 9, 2 कांग्रेस के पास में है। लेकिन न्यूज 24 चाणक्य क्या कह रहा है कि वो 2 सीट भी अब मोदी मैजिक के हवाले हो गई है, बीजेपी के पास चले गई है। एबीपी सी वोटर का भी यही कहना है, 10 से 11 सीट बीजेपी के खाते में आएगी, कांग्रेस के खाते में जाने वाली है महज 1 सीट। तो चाहे एबीपी सी वोटर की बात कर ले, न्यूज 24 की बात कर ले या इंडिया टीवी की बात कर ले, तस्वीर कुल मिलाकर यही है कि छत्तीसगढ़ में भी 56 इंच का सीना इस बार दहाड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, एनडीए के गारंटी पर और मोदी मैजिक के नाम पे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ मोदी के संग होली। तो ये है कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की बात। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ लिए चले हैं आपको, जहां बीजेपी को 11 से 11 की 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अब इस पूरे एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के नेताओं का क्या कहना है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। राम विचार नेताम साहब कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले तो उनको सुनिए। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनका जो नेतृत्व रहा, उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व रहा और देश को जिन्होंने जिस ऊंचाई पे पहुंचाने का जो काम किया है, देश की जनता फिर से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लगातार कहते हैं कि साय साय तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है।
बीजेपी भी जिस तरीके से अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी है, लग रहा है कि साए साए करते हुए ही लोकसभा में बवाल मचाने वाली है। विष्णुदेव साय क्या क्या कह रहे हैं अपने साए साए अंदाज में, सुन लीजिए जरा उसको। छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सब प्रफुल्लित हैं, सब गदगद हैं, सब कह रहे हैं कि पहले से ही पता था कि नतीजे इसी तरीके के रहेंगे। अरुण साव साहब भी कुछ कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जरा उनको भी सुनिए बड़े ध्यान से। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता का रुझान दिखा है, जनता जो चाह रही है वो बहुत स्पष्ट है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और लोगों का मतदान भी इसी दिशा में हुआ होगा, जो 4 तारीख के परिणाम से बहुत स्पष्ट होगा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास करने का दावा भी कर रही है बीजेपी। देश में भी अब एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि प्रचंड तरीके से बीजेपी की सरकार जो है वो आने वाली है। तो दूसरे मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा साहब, उनको भी सुन लीजिए। डबल इंजन में भागीदारी रखते हैं छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भाजपा ने संकल्प के साथ लड़ा है। 370 हमारे भावनाओं का विषय था। हम सोचते थे कि 370 भारत भाजपा का आना ही आना है और एनडीए 400 पार जाना चाहिए। ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से कार्य किया है। अब यह है कि विपक्ष अब ये काम ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा नाम है बृजमोहन अग्रवाल, उनसे भी बातचीत की है हमारी सहयोगी रसिका पांडे ने, वो भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है इस एग्जिट पोल पर। पोल आ चुका है और एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लीड कर रही है। रायपुर के प्रत्याशी खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बृजमोहन अग्रवाल, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आपकी जीत का तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता इतने कॉन्फिडेंट है कि आपके पोस्टर भी लग रहे हैं और एग्जिट पोल भी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल अभी 370 बता रहा है, पर मुझे लगता है 4 तारीख आते तक ये सीटें 400 हो जाएगी और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में छत्तीसगढ़ का भी योगदान होगा। और ये देश 10 सालों में मोदी जी ने जो एक विश्वास पैदा किया है और विश्व लीडर भारत बन रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और ये देश के लोगों के जीवन में सुधार आएगा और लोगों का जीवन खुशहाल बनेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल कह रहा है कि 9 से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है। पिछली बार भी 9 सीटें आप लोगों के पास थी। क्या लगता है कि एग्जिट पोल के हिसाब से कई बड़े लीडर्स भी इस बार चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटों में आने वाली है? मैंने आपको कहा ना कि अभी 370 है, 4 तारीख तक 400 हो जाएगी और छत्तीसगढ़ की भी 11 की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। और आपको अपनी सीट का क्या लग रहा है? आपकी तो पार्टी अभी से जश्न मना रही है, आपके कार्यकर्ता जश्न। छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर की जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में एक रिकॉर्ड बनाएगी। ठीक है, तो आपने सुना मेरे साथ रायपुर के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से, जो कि वो कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल अभी कह रहा है सीट और आगे बढ़ेगी और 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का वो ज़रूर पूरा होगा। अब देखने वाली बात होगी 4 तारीख को नतीजे में क्या होता है। कैमरामैन किशोर के साथ रसिका पांडे, विस्तार न्यूज़, रायपुर। रायपुर से प्रत्याशी हैं अग्रवाल साहब, कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। ये क्या आप 9-10 की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत तस्वीर बदलने वाली है। एक और नेताजी की बाइट आपको सुनवा रहे हैं, हम बात सुनावा रहे हैं टंकराम वर्मा साहब की, खेल मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में। वो भी कह रहे हैं कि माहौल एकदम टनाटन है, बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेंगी। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। एग्जिट पोल को लेकर लगातार रुझान आ रहे हैं और सबके अलग अलग प्रतिक्रिया में बात करने की कोशिश करूंगी मंत्री जी से। क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल कह रहा है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। देखिए, अब की बार 400 पार का जो नारा दिए थे वो नारा सफल होगा, क्योंकि मोदी जी ने गांव, गरीब और किसान के लिए बहुत कुछ किए हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। एग्जिट पोल 370-80 बोल रहे हैं, हम कहते हैं कि 400 पार करेगी। तो 400 पार का नारा पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो अभी से जश्न मनने लगे हैं। हाँ, जश्न मनाएंगे
शपथ ग्रहण भी होगा। पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल है और 400 पार पूरा होगा। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जश्न तो मनेगा ही, क्योंकि 4 तारीख को फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन किशोर के साथ रसिका पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। एग्जिट पोल आने के पहले भी बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंस में थी। एग्जिट पोल जब आ गए हैं तो बीजेपी ओवरवेल्म्ड है, कह रही है कि हम तो 370 के पार पहुंचने वाले हैं। देश भर की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम सीटें तो हम जीतेंगे ही। लेकिन खैर ये एग्जिट पोल है, निश्चित तौर पर 4 जून को नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। पर एक बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर परछाई इतनी विकराल है, इतने भयंकर है और इतना प्रचंड दिख रहा है तो नतीजे बहुत छोटे तो नहीं ही रहेंगे। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि प्रचंड तरीके से एनडीए जो है इस चुनाव में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे यही इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।